नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सचिन पायलट से। क्या सचिन पायलट के आगे अशोक गहलोत झुक चुके हैं? क्या सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति, उनका जो रुतबा राजस्थान में है, उनके समर्थकों की जो मजबूत स्थिति है, क्या इसे देखकर अशोक गहलोत ने हार मान ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों की रिपोर्ट मंगवाई है। जी हाँ, अपने सभी मंत्रियों की रिपोर्ट मंगवाई है, जिसमें उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल का समय था उसमें कितना कार्य किया, कितना नहीं किया और किसकी क्या गलतियां हैं, यानी कहा जाए एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि किस मंत्री को जगह मिलनी चाहिए और किसे जगह नहीं मिलनी चाहिए। अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उन्हें सीधे तौर पर मंत्रालय से बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सचिन पायलट की लगातार बढ़ती शक्ति को देखकर अशोक गहलोत किस तरह झुकते दिखाई दे रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में मचे सियासी संग्राम में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव तो चल रहा है, लेकिन लगातार सचिन पायलट की राजनीतिक ताकत को देखते हुए गहलोत अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर ऐसा कहा जाए तो सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति और उनके समर्थकों का लगातार गहलोत सरकार को घेरना गहलोत सरकार पर पूरी तरह दबाव बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, सचिन पायलट ने जिस तरह से लगातार अभी ये मांग की है कि जो कांग्रेस की कमेटी बनाई गई है वो सुलह कमेटी बहुत जल्द काम करे और इसके साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल में पद खाली पड़े हुए हैं उन पर जो सचिन पायलट हैं उनके समर्थकों को जगह दी जाए। ऐसे में देखा जा रहा है तो सचिन पायलट ने जिस तरह से गहलोत सरकार पर प्रेशर बनाया है उसका बहुत बड़ा असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे का दबाव अब रंग लाता दिखाई दे रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को बीते 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा। इसमें किसी का प्रदर्शन यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फिर उसकी छुट्टी की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के बीच सीएम अशोक गहलोत का यह कदम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल सचिवालय को इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं, जिस पर मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। सीएम अशोक गहलोत के मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड मांगने के पीछे मुख्य वजह मानी जा रही है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक लगातार सरकार व कांग्रेस आलाकमान से सत्ता में भागीदारी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होती है और किस नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले सीएम अशोक गहलोत कोरोना काल में सभी मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक को लेकर कामकाज की समीक्षा भी कर चुके हैं। दरअसल खबरें ये सामने आ रही हैं कि जिस तरह से 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं इन पदों पर, मुकाबले में 21 विधायकों को मंत्री पद दे रखा है। ऐसे में कई मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक विभाग हैं। फिलहाल गहलोत मंत्रिमंडल ने 9 स्थान खाली हैं। इनमें सियासी संकट के दौरान मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह भी शामिल है। इसके साथ ही कैबिनेट के एक अन्य सदस्य मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन के चलते एक खाली पद जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अगर उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती है और उस पर काम नहीं किया जाता है तो वो पार्टी छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। हालांकि खबरें तो यहाँ तक भी सामने आई थी कि बीजेपी लगातार इस कोशिश में लगी है और सचिन पायलट को बड़ा ऑफर भी दिया जा रहा है। यानी कि बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि सचिन पायलट को बड़ा ऑफर दिया जाए और उन्हें अपनी तरफ किया जाए। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर दिया गया है मंत्री पद का, ये ऑफर पसंद नहीं आता है तो पायलट को बीजेपी में जाने का मन बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी बड़ा ऑफर सचिन पायलट को दिया जा रहा है। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि सचिन पायलट ने जिस तरह से बड़े स्तर पर कदम उठाने की कोशिश की है और जिस तरह से अगर देखा जाए
तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से सचिन पायलट की स्थिति जो है वो मजबूत है और गहलोत और इसके साथ ही साथ पार्टी आला कमान सोनिया गांधी अब धीरे धीरे उनके जो स्थितियां हैं वो नरम पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सचिन पायलट ने जो बात रखी है वो क्या पार्टी आला कमान बड़े स्तर पर मानती है, ये भी देखना होगा। तो देखा आपने, सचिन पायलट की लगातार शक्ति बढ़ रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट का हल्ला बोलना ये कांग्रेस के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी आला कमान जो है वो स्थितियों को सुलझा रही है, तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़ा और कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद के पार्टी के साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह शुरू हो गई, तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। यहाँ तक कि ये कहा जाने लगा नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस अब सिमटती नजर आ रही है। जितिन प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया था कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, यानी देश की इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी बनती नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि पार्टी के अंदर कोई रणनीति नहीं है, किसी रणनीति के तहत काम नहीं किया जाता, केवल राहुल और प्रियंका यही दो चेहरे ऐसे हैं जो फिलहाल चुनाव के समय नजर आते हैं और वैसे भी। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी कई बार ये कहा गया है कांग्रेस का मतलब केवल 3 चेहरे, सोनिया, राहुल और प्रियंका। इनके अलावा किसी और नेता को जिम्मेदारी नहीं दी जाती, किसी के बारे में कोई मीटिंग नहीं होती, सलाह नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो किसी नेता को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती, अपने करीबी नेताओं को ज्यादा तवज्जो देना चाहती है। और कुल मिलाकर क्या है? कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं इससे साफ पता चल रहा है कांग्रेस धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है।